अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की चंद खतरनाक तरीन रोड के बारे में बताएंगे। दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली इन रोड्स पर हमेशा मौत नाचती रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ दूर दराज से लोग इन खतरनाक रास्तों का मज़ा लेने के लिए आते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दुनिया की इन खतरनाक तरीन रोड के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर मिलती रहे। स्टेलवियो पास जो कि इटली में है। दोस्तों, देखने में तो ये रोड एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। अपने आड़े टेढ़े तिरछे रास्तों की वजह से एक सांप की तरह दिखाई देता है और इसी वजह से ये दुनिया भर में भी बहुत मशहूर है और सयाह को अपनी तरफ बहुत खींचता भी है। लेकिन यहाँ आकर बड़े से बड़े ड्राइवर की भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि देखने में खूबसूरत नज़र आने वाला ये रोड ज़रा सी गलती पर आपकी जान भी ले सकता है। कई दफ़ा लैंडस्लाइडिंग की वजह से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे आ जाते हैं रोड्स पर, जो किसी भी माहिर ड्राइवर के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल है। इशिमा ओहाशी ब्रिज जो कि जापान में है। दोस्तों, इशिमा ओहाशी ब्रिज देखने में एक रोलर कोस्टर की तरह लगता है बजाय के पुल के, और इसे इतना ऊंचा बनाया गया है कि एक बड़ा बहरी जहाज आसानी से इसके नीचे से गुजर सके। इस रोड से कार गुजारने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपकी एक ज़रा सी गलती ना सिर्फ आपको मौत की वादी में धकेल सकती है, बल्कि आपकी वजह से और भी बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो सकते हैं। नॉर्थ यंगस रोड बोलिविया। द यंगस रोड 60 किलोमीटर दूर है सिटी ला पास से। इस रोड को डेथ रोड भी कहा जाता है। इस रोड पर हर साल सालाना 25 से 30 हज़ार सयाह आते हैं और यहाँ पर हर साल 100-200 लोगों की मौत यहाँ से गुजरते हुए हो जाती है। इसलिए दुनिया भर में लोग इस रोड को खूनी रास्ते के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यहाँ से गुजरते हुए आपको कुछ कब्रें दिखाई देंगी जो इस रोड से गुजरते हुए एक्सीडेंट की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यहाँ पर कई दफ़ा गवर्नमेंट ने इस रोड पर हादसों को देखते हुए इस रोड को बंद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जाने का इकलौता रास्ता होने की वजह से मजबूरन इस रोड को खोलना पड़ा। जेम्स डाल्टन हाईवे अलास्का, जिसे अलास्का रूट 11 भी कहा जाता है, ये 414 मील यानी 666 किलोमीटर दूर है सेंट्रल एंड नॉर्दर्न अलास्का से। इस रोड से सिर्फ सामान जाने वाली सप्लाई गुजरती है, क्योंकि ये सुनसान तरीन और ख़तरनाक तरीन हाईवे में से एक है। इस रोड से सामान ले जाने वाले जो ट्रैक्टर गुजरते हैं वो बहुत ही रफ्तार से गुजरते हैं। 666 किलोमीटर तवील इस हाईवे पर ना तो आपको कुछ खाने को मिलता है और ना ही कोई पेट्रोल पंप है और ना ही इस हाईवे के आसपास कोई रहता है। यहाँ कभी कभी हवाएं बहुत ही तेज़ चलती हैं, इतनी तेज़ कि इस रास्ते पर सामान ले जाने वाले ट्रक तक उलट जाते हैं और ट्रक भी अक्सर जड़ों से उखड़ जाया करते हैं। और इस तूफ़ानी हवाओं से पत्थर उड़कर गाड़ी के शीशों और हेडलाइट्स पर भी लगते हैं, जिनकी वजह से अक्सर शीशे और लाइट्स टूट जाती हैं। और काफ़ी दफ़ा इस हाईवे पर इस कदर धुंध होती है कि सामने से आती हुई गाड़ियां नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप अलास्का घूमने के लिए जाते हैं और कोई कार रेंट पर लेते हैं तो वहाँ के रूल के हिसाब से आप कार को डाल्टन हाईवे पर नहीं ले जा सकते। एटलांटिक ओशियन रोड नॉर्वे। इस रोड को बनाने की प्लानिंग 1970 में हुई और इस पर काम 1 अगस्त 1983 में शुरू हुआ और इसकी तामीर मुकम्मल हुई 1989 में और 7 जुलाई 1989 में इसको ओपन कर दिया गया। दोस्तों, वैसे तो ये रोड फिल्म और कमर्शियल की वजह से बहुत ही पॉपुलर डिक्लेयर हो चुका है दुनिया भर में, लेकिन इस रोड पर ख़तरा भी बहुत है। अगर आप एक माहिर ड्राइवर हैं
तो ही आप यहाँ ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको मौत की वादी में पहुँचा सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ कोई गलती करते हैं तो आपकी कार सीधी ब्रिज से बाहर सीधा समंदर की तह में चली जाती है और फिर समंदर उस कार को निगल लेता है। फेरी मेडोस रोड जो कि पाकिस्तान में है। फेरी मेडोस 16 किलोमीटर कच्चे और ख़तरनाक रास्तों पर मबनी रोड है जो कि शुरू होता है लाईकोट से कराकरम हाईवे से टाटू तक, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है, जो कि करीब है नांगा पर्वत से। ये रोड साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खोला जाता है सयाहों के लिए, अप्रैल से सितंबर तक। और ये रोड सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो पहाड़ों पर गाड़ियां चलाने के माहिर हैं, क्योंकि इस रोड का साइज सिर्फ एक जीप जितना है और इस रोड के किनारों पर ना ही कोई पत्थर है और ना ही कोई रेलिंग है, जो कि इस रोड को और खौफनाक बनाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको हज़ारों फीट नीचे खाई में धकेल सकती है।